धृतराष्ट्र के क्रोधित होने पर विदुर का पांडवों के पास जाना और उनके बुलाने पर लौट आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब पांडव वन में चले गए तब प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र के चित्त में बड़ी उद्विग्नता और जलन होने लगी। उन्होंने परम ज्ञान संपन्न धर्मात्मा विदुर को बुलाया और उनसे कहा, भाई विदुर, तुम्हारी बुद्धि महात्मा शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म और श्रेष्ठ धर्म को समझते हो। कौरव और पांडव तुम्हारा सम्मान करते हैं और दोनों के प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे दोनों का ही हित साधन हो। अब पांडवों के चले जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? प्रजा किस प्रकार हम लोगों से प्रेम करे? पांडव भी क्रोधित होकर हम लोगों की कोई हानि न कर सकें, ऐसा उपाय तुम बतलाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों के फल की प्राप्ति धर्म से ही होती है। राज्य की जड़ है धर्म। आप धर्म में स्थित होकर पांडवों की और अपने पुत्रों की रक्षा कीजिए। आपके पुत्रों ने शकुनी की सलाह से भरी सभा में धर्म का तिरस्कार किया है, क्योंकि सत्यसंध युधिष्ठिर को कपट द्यूत से हराकर उन्होंने उनका सर्वस्व छीन लिया है। यह बड़ा अधर्म हुआ। इसके निवारण का मेरी दृष्टि में एक ही उपाय है। वैसा करने से आपका पुत्र पाप और कलंक से छूटकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वो उपाय ये है कि आपने पांडवों का जो कुछ छीन लिया है वो सब उन्हें दे दिया जाए। राजा का ये परम धर्म है कि वो अपने हक में ही संतुष्ट रहे, दूसरे का हक न चाहे। जो उपाय मैंने बतलाया है उससे आपका लांछन छूट जाएगा, भाई भाई में फूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी नहीं होगा। ये काम आपके लिए सबसे बढ़कर है कि आप पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का अपमान करें। यदि आपके पुत्रों का सौभाग्य तनिक भी शेष रह गया हो तो शीघ्र से शीघ्र ये काम कर डालना चाहिए। यदि आप मोहवश ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंश का नाश हो जाएगा। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नता से पांडवों के साथ रहना स्वीकार कर ले तब तो ठीक ही है, अन्यथा परिवार और प्रजा के सुख के लिए उस कुल कलंक और दुरात्मा को कैद करके युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठा दीजिए। युधिष्ठिर के चित्त में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, इसलिए वे ही धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करें। यदि सब लोग मेल मिलाप से रह सकें तो पृथ्वी के सभी राजा हमारे सामने वैश्यों के समान सेवा करने के लिए उपस्थित हों। दुशासन भरी सभा में भीमसेन और द्रौपदी से क्षमा याचना करे। आप युधिष्ठिर को सांत्वना देकर राज सिंहासन पर बैठा दें। और तो क्या कहूं, बस आप इतना करने से कृतकृत्य हो जाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पांडवों का हित चाहते हो और मेरे पुत्रों का अहित। मेरे मन में तुम्हारी बातें नहीं बैठती हैं। तुम बार बार पांडवों के पक्ष की ही बात कहते हो। भला मैं उनके लिए अपने पुत्रों को कैसे छोड़ सकता हूं? विदुर, मैं तो तुम्हारा इतना सम्मान करता हूं और तुम मेरे पुत्रों का अहित चाहते हो। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो यहां रहो अथवा चले जाओ। इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए और झटपट महल में चले गए। धृतराष्ट्र की ये दशा देखकर विदुर ने कहा, अब कौरव कुल का नाश अवश्यंभावी है। ऐसा कहकर उन्होंने पांडवों से मिलने के लिए यात्रा कर दी। यूं तो विदुर जी के चित्त में सर्वदा ही पांडवों से मिलने की लालसा बनी रहती थी, परंतु आज धृतराष्ट्र के व्यवहार से उन्हें उसको पूरा करने का अवसर मिल गया और उन्होंने एक रथ पर सवार होकर काम्यक वन की यात्रा कर दी। उनके शीघ्रगामी घोड़ों ने थोड़े ही समय में उन्हें वहां पहुंचा दिया। उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर ब्राह्मणों, भाइयों और द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा और दूर से ही पहचान लिया कि विदुर जी बड़ी शीघ्रता से हमारे पास आ रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा, भाई, पता नहीं कि इस बार विदुर जी यहां आकर हम लोगों से क्या कहेंगे। तदनंतर पांडवों ने उठकर विदुर जी की अगवानी की, स्वागत सत्कार किया। विदुर जी भी यथायोग्य सबसे मिले। विश्राम के अनंतर पांडवों ने उनके पधारने का कारण पूछा। तब उन्होंने धृतराष्ट्र के व्यवहार का वर्णन किया। कुशल प्रश्न समाप्त हो जाने के पश्चात विदुर जी ने कहा, धर्मराज, मैं आपसे बड़े काम की बात कहता हूं। जो मनुष्य शत्रुओं के दुख देने पर भी क्षमा कर देता है और अपनी उन्नति का अवसर देखता रहता है, साथ ही अपनी शक्ति और सहायकों का संग्रह करता रहता है, वही पृथ्वी का राजा होता है। जो अपने भाइयों को अलग नहीं कर देता, मिलाकर अपने साथ रखता है, उसके ऊपर कभी विपत्ति भी आ जाए तो सब लोग मिलजुल कर उसको सहन करते हैं और प्रतिकार भी। इसलिए भाइयों को अलग नहीं करना चाहिए।
भाइयों के साथ सच्ची और महत्वपूर्ण बात ही करनी चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे किसी को कुछ शंका ना हो। जो स्वयं खाए वही अपने भाइयों को भी साथ बैठाकर खिलावे। अपने आराम के पहले ही उनके आराम की व्यवस्था कर दे। जो ऐसा करता है उसी का भला होता है। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, मैं बड़ी सावधानी के साथ आपके उपदेश के अनुसार काम करूंगा और भी आप हम लोगों की अवस्था और समय के उपयुक्त जो कुछ ठीक समझते हो बतलावें। हम लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जन्मेजय, इधर जब विदुर जी हस्तिनापुर से पांडवों के पास काम्यक वन में चले गए, तब राजा धृतराष्ट्र को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे विदुर का प्रभाव, नीति और संधि विग्रह आदि की कुशलता का स्मरण करके सोचने लगे कि अब तो पांडवों की बन गई, उन्हीं की बढ़ती होगी। धृतराष्ट्र व्याकुल हो गए और भरी सभा में राजाओं के सामने ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश हुआ तब उन्होंने उठकर संजय से कहा, संजय, मेरा प्यारा भाई विदुर मेरा परम हितैषी और धर्म की साक्षात मूर्ति है। उसके बिना मेरा कलेजा फट रहा है। मैंने ही क्रोधवश होकर अपने निरपराध भाई को निकाल दिया है। तुम जल्दी जाकर उसे लिवा लाओ। विदुर के बिना मैं जी नहीं सकता। मेरे प्राणों की रक्षा करो। धृतराष्ट्र की आज्ञा स्वीकार करके संजय ने काम्यक वन की यात्रा की। काम्यक वन में पहुंचकर संजय ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर मृगछाला ओढ़े अपने भाई और विदुर जी के साथ हजारों ब्राह्मणों के बीच में बैठे हुए हैं। संजय ने प्रणाम किया और पांडवों ने उनका यथायोग्य सत्कार। विश्राम और कुशल मंगल के पश्चात संजय ने अपने आने का कारण बतलाते हुए कहा, विदुर जी, राजा धृतराष्ट्र आपकी याद कर रहे हैं। आप हस्तिनापुर में चलकर उन्हें दर्शन दीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। विदुर जी ने संजय के कथनानुसार पांडवों से अनुमति ली और फिर हस्तिनापुर लौट आए। विदुर से मिलकर धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सकुशल लौट आए। तुम्हें वहां मेरी याद तो आती थी ना। तुम्हारे जाने के बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं जागृत अवस्था में ही अपने शरीर को श्रीहीन देखता था। मैंने तुमसे जो कुछ अनुचित कहा उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। विदुर जी ने कहा, राजन, आप मेरे पूजनीय और बड़े हैं। मैंने तो आपकी बातों पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया था। अब भला उसमें क्षमा करना क्या है? आपके दर्शन के लिए ही मैं यहां आया हूं। मेरे लिए पांडव और आपके पुत्र एक से हैं। फिर भी पांडवों को असहाय देखकर मेरे मन में स्वभाव से ही उनकी सहायता करने की बात आ जाती है। मेरे चित्त में आपके पुत्रों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करके सुख से रहने लगे। दुर्योधन की दुरभिसंधि, व्यास जी का आगमन और मैत्रेय जी का शाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब दुरात्मा दुर्योधन को ये समाचार मिला कि विदुर जी पांडवों के पास से लौट आए हैं, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मामा शकुनी, कर्ण और दुशासन को बुलाकर कहा, पांडवों के हितैषी और हमारे पिताजी के अंतरंग मंत्री विदुर वन से लौटकर आ गए हैं। वे पिताजी को ऐसी उल्टी सीधी समझाएंगे कि फिर से पांडव बुलवा लिए जाएं। उनके ऐसा करने के पहले ही आप लोग कोई ऐसी युक्ति लगावें जिससे मेरा काम बन जाए। दुर्योधन का अभिप्राय समझकर कर्ण ने कहा, हम सब कवच एवं शस्त्रास्त्र धारण करके रथ पर सवार हों और वनवासी पांडवों को मार डालने के लिए चल पड़े। इस प्रकार पांडवों की मृत्यु की बात लोगों को मालूम भी नहीं होगी और हमारा कलह भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जब तक पांडव लड़ने भड़ने के लिए उत्सुक नहीं हैं, शोकग्रस्त हैं, असहाय हैं, तभी तक उन पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। सभी ने एक स्वर से कर्ण की बात स्वीकार कर ली। वे सब क्रोध के अधीन होकर रथों पर सवार हुए और पांडवों को मारने के लिए वन के लिए चल पड़े। महर्षि व्यास बड़े ही शुद्ध अंतःकरण के पुरुष हैं। उनकी सामर्थ्य अनिर्वचनीय है। जिस समय कौरव पांडवों का अनिष्ट करने के लिए यात्रा कर रहे थे, उसी समय वे वहां आ पहुंचे। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से कौरवों की दुर्बुद्धि का पता चल गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से आज्ञा देकर कौरवों को वैसा करने से रोक दिया। तदनंतर धृतराष्ट्र के पास जाकर वे बोले, धृतराष्ट्र, मैं तुम लोगों के हित की बात कहता हूं। दुर्योधन ने कपटपूर्वक जुआ खेलकर पांडवों को हरा दिया और उन्हें वन में भेज दिया। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी है।
ये निश्चित है कि 13 वर्ष के बाद कौरवों के दिए हुए कष्टों को स्मरण करके पांडव बड़ा उग्र रूप धारण करेंगे और बाणों की बौछार से तुम्हारे पुत्रों का ध्वंस कर डालेंगे। बतलाओ, ये कैसी बात है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्य के लोभ से पांडवों को मार डालना चाहता है। मैं कह देता हूं कि तुम अपने लाडले बेटे को इस काम से रोक दो, वो चुपचाप घर बैठा रहे। यदि पांडवों को मार डालने की चेष्टा की तो वो स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि तुम अपने पुत्र की द्वेष बुद्धि मिटाने का यत्न न करोगे तो बड़ा अन्याय होगा। मेरी सम्मति तो ये है कि दुर्योधन अकेला ही वन में जाकर पांडवों के पास रहे। संभव है पांडवों के सत्संग से दुर्योधन का द्वेष भाव दूर होकर प्रेम भाव की जागृति हो जाए। परंतु ये बात है बहुत कठिन, क्योंकि जन्मगत स्वभाव का बदल जाना सरल नहीं है। यदि तुम कुरुवंशियों की रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों के साथ मेल मिलाप कर ले। धृतराष्ट्र ने कहा, परम ज्ञान संपन्न महर्षि, जो कुछ आप कह रहे हैं वही तो मैं भी कहता हूं। ये बात सभी लोग जानते हैं। आप कौरवों की उन्नति और कल्याण के लिए जो सम्मति दे रहे हैं वही विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य भी देते हैं। यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कुरुवंशियों पर दया करते हैं, तो आप मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधन को ऐसी ही शिक्षा दें। व्यास जी ने कहा, राजन, थोड़ी ही देर में महर्षि मैत्रेय यहां आ रहे हैं। वे पांडवों से मिलकर अब हम लोगों से मिलना चाहते हैं। वे ही तुम्हारे पुत्र को मेल मिलाप का उपदेश देंगे। हाँ, ये बात की सूचना मैं दिए देता हूं कि वे जो कुछ कहें बिना सोचे विचारे करना चाहिए। यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो वे क्रोध से शाप दे देंगे। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास वहां से रवाना हो गए। महर्षि मैत्रेय के पधारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के सहित उनकी सेवा सत्कार में लग गए। विश्राम के पश्चात धृतराष्ट्र ने बड़ी विनय के साथ पूछा, भगवन, आप कुरुजांगल देश से यहां तक आराम से तो आए? पांचों पांडव सकुशल तो हैं? वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं? आप कृपा करके ये तो बतलाइए कि कौरव और पांडवों में सदा के लिए मेल मिलाप हो जाएगा ना? मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा करते करते कुरुजांगल देश में गया था। वहां संयोगवश काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से भेंट हो गई। वे आजकल जटा और मृगछाला धारण किए तपोवन में निवास कर रहे हैं। उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। धृतराष्ट्र, मैंने वहीं ये सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने अज्ञानवश जुआ खेलकर उनके साथ अन्याय किया है। ये तो तुम लोगों के लिए बड़ी भयावनी बात है। वहां से मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि मैं तुम पर सदा से स्नेह और प्रेम रखता हूं। राजन, ये किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्म के जीवित रहते तुम्हारे पुत्र एक दूसरे से विरोध करके मर मिटे। तुम सबके केंद्र हो, रोकने, सजा करने आदि में समर्थ हो, फिर इस घोर अन्याय की क्यों उपेक्षा कर रहे हो? तुम्हारी सभा में, तुम्हारे सामने डाकुओं के समान जो अन्याय कार्य हुआ है, उससे ऋषि मुनियों के समाज में तुम्हारी बड़ी हेठी हुई है। अब भी संभल जाओ। इसके बाद दुर्योधन की ओर मुंह फेरकर कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं। तुम तनिक समझदारी से काम लो। पांडवों का, कुरुवंशियों का, सारी प्रजा का और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसी में है कि तुम पांडवों से द्रोह मत करो। वे सब के सब वीर, योद्धा, बलवान, दृढ़ एवं नर रत्न हैं। वे बड़े सत्य प्रतिज्ञ, आत्माभिमानी और राक्षसों के शत्रु हैं। वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते हैं। उनके हाथों बड़े बड़े राक्षसों का नाश होने वाला है और हिडिंब, बक, किरमीर आदि राक्षसों को उन्होंने मार भी डाला है। जिस समय रात में वे यहां से जा रहे थे, किरमीर जैसे बलवान राक्षस को भीमसेन ने बात की बात में मार डाला। तुम तो जानते ही हो कि दिग्विजय के समय भीमसेन ने 10,000 हाथियों के समान बली जरासंध को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं, द्रुपद के पुत्र उनके साले हैं। पांडवों के साथ युद्ध में टक्कर लेने वाला इस समय कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। बेटा, तुम मेरी बात मान लो, क्रोध के वश होकर अनर्थ मत करो। जिस समय महर्षि मैत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन मुस्कुराकर पैर से जमीन को रेदने और अपनी सूंद के समान जांग पर हाथ से ताल ठोंकने लगा। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर मैत्रेय जी ने उसको शाप देने का विचार किया। किसी का क्या वश है, विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। उन्होंने जल स्पर्श करके दुरात्मा दुर्योधन को शाप दिया, मूर्ख दुर्योधन,
तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता। ले, तू इस अभिमान का फल चख। तेरे इस द्रोह के कारण कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध होगा। उसमें भीमसेन गदा की चोट से तेरी जांग तोड़ डालेंगे। महर्षि मैत्रेय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र उनके चरणों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह शाप ना लगे। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, यदि तुम्हारा पुत्र पांडवों से मेल कर लेगा तब तो मेरा शाप नहीं लगेगा, नहीं तो अवश्य लगेगा। तदनंतर महर्षि मैत्रेय वहां से प्रस्थान किया। दुर्योधन भी भीमसेन के किरमीर वध संबंधी पराक्रम को सुनकर उदास मुंह से वहां से चला गया। किरमीर वध की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मैत्रेय मुनि के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा, विदुर, भीमसेन से किरमीर राक्षस की भेंट कहाँ हुई? तुम मुझे किरमीर वध की कथा सुनाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, पांडवों के सभी काम अलौकिक हैं। मुझे तो बार बार उन्हें सुनने का अवसर मिलता है। राजन, जिस समय पांडव जुए में हारकर वनवास के लिए हस्तिनापुर से रवाना हुए, उस समय लगातार 3 दिन तक चलते ही रहे। जिस मार्ग से वे काम्यक वन में प्रवेश करना चाहते थे, आधी रात के समय उस मार्ग को रोककर किरमीर राक्षस खड़ा हो गया। वह हाथ में जलती हुई लूक लिए हुए था। भुजाएं लंबी थीं और दाढ़े भयंकर, आंखें लाल लाल, सिर के खड़े खड़े बाल मानो आग की लपटें हों। वह कभी तरह तरह की माया फैलाता तो कभी बादलों की तरह गरजता। उसकी गर्जना से सारे वन पशु भयभीत होकर खलबला उठे। आंधी चलने लगी, धूल से आकाश आच्छादित हो गया। द्रौपदी तो उसके दर्शन मात्र से बेहोश सी हो गईं। उसकी यह चाल देखकर पुरोहित धौम्य ने रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करके राक्षसी माया नष्ट कर दी। उसी समय किरमीर राक्षस भयाने वेश में पांडवों के सामने आकर खड़ा हो गया। पांडवों का परिचय जानकर किरमीर ने कहा कि मैं बकासुर का भाई और हिडिंब का मित्र हूं। इसी भीमसेन ने उनको मारा है, इसीलिए आज अच्छा अवसर मिला है। मैं इसे अभी नष्ट किए डालता हूं। उसी समय भीमसेन ने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते तोड़ ताड़ कर फेंक दिए। भीमसेन ने दृढ़ता के साथ लंगोट कसकर वृक्ष को उठाया और राक्षस के सिर पर दे मारा, परंतु इससे राक्षस को कोई घबराहट नहीं हुई। राक्षस ने उनके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी, परंतु भीमसेन ने पैर से मारकर अपने को बचा लिया। इसके बाद दोनों में भयंकर वृक्ष युद्ध हुआ, जिससे आसपास के बहुत से वृक्ष नष्ट हो गए। भीमसेन ने हाथी के समान झपटकर राक्षस को अपनी बाहों में बांध तो अवश्य लिया, परंतु वह जोर करके निकल गया और उल्टे भीमसेन को ही पकड़ लिया। तदनंतर बलवान भीमसेन ने उसको जमीन पर गिरा दिया और उसकी कमर घुटनों से दबाकर गला घोंट दिया। उसका शरीर ढीला पड़ गया, आंखें निकल आईं। इस प्रकार किरमीर राक्षस के मर जाने पर पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे और फिर काम्यक वन में प्रवेश किया। इस प्रकार विदुर जी से किरमीर वध की बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र उदास हो गए और उन्होंने लंबी सांस ली। भगवान श्री कृष्ण आदि का काम्यक वन में आगमन, उनके साथ पांडवों की बातचीत और उनका वापस लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भोज, वृष्णि, अंधक आदि वंशों के यादव, पांचाल के धृष्टद्युम्न, चेरी देश के धृष्टकेतु एवं केकय देश के सगे संबंधियों को ये संवाद मिला कि पांडवगण अत्यंत दुखी होकर राजधानी से चले गए हैं और काम्यक वन में निवास कर रहे हैं, तब कौरवों पर बहुत चिढ़कर क्रोध के साथ उनकी निंदा करते हुए अपना कर्तव्य निश्चय करने के लिए पांडवों के पास गए। सभी क्षत्रिय भगवान श्रीकृष्ण को अपना नेता बनाकर धर्मराज युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए। भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को नमस्कार करके बड़ी खिन्नता के साथ कहा, राजाओं, अब ये बात निश्चित हो गई कि पृथ्वी दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन का खून पिएगी। ये सनातन धर्म है कि जो मनुष्य किसी को धोखा देकर सुख भोग रहा हो, उसे मार डालना चाहिए। अब हम लोग इकट्ठे होकर कौरवों और उनके सहायकों को युद्ध में मार डालें तथा धर्मराज युधिष्ठिर का राज सिंहासन पर अभिषेक करें। अर्जुन ने देखा कि हम लोगों का तिरस्कार होने के कारण भगवान श्रीकृष्ण क्रोधित हो गए हैं और अपना काल रूप प्रकट करना चाहते हैं। तब उन्होंने लोक महेश्वर सनातन पुरुष भगवान श्रीकृष्ण को शांत करने के लिए उनकी स्तुति की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी आत्मा हैं। सारा जगत आपसे ही प्रकट होता है और अंततः आप में ही समा जाता है। समस्त तपस्याओं की अंतिम गति आप ही हैं। आप नित्य यज्ञ स्वरूप हैं।
आपने अहंकार स्वरूप भौमासुर को मारकर मणि के दोनों कुंडल इंद्र को दिए तथा इंद्र को इंद्रत्व भी आपने ही दिया है। आपने जगत के उद्धार के लिए ही मनुष्यों में अवतार ग्रहण किया है। आप ही नारायण और हरि के रूप में प्रकट हुए थे। आप ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, धाता, यमराज, अग्नि, वायु, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, पृथ्वी और दिशा स्वरूप हैं। पुरुषोत्तम, आप स्वयं अजन्मा और चराचर जगत के सृष्टा हैं। आपने ही अदिति के यहाँ वामन विष्णु के रूप में अवतार ग्रहण किया था। उस समय आपने केवल 3 पग से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोकों को नाप लिया। सर्वस्वरूप, आप सूर्य में उनकी ज्योति के रूप में रहकर उन्हें प्रकाशित करते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के सहस्त्रों अवतार ग्रहण करके धर्म विरोधी असुरों का संहार किया है। आपने सर्वैश्वर्यमयी द्वारका नगरी को अपनाकर लीला का विस्तार किया है और अंत में आप उसे समुद्र में डुबा देंगे। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। ऐसा होने पर भी मधुसूदन, आप में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, असत्य और क्रूरता नहीं है। कुटिलता तो भला हो ही कैसे सकती है। अच्युत, सब ऋषि मुनि आपको अपने हृदय मंदिर में विराजमान दिव्य ज्योति के रूप में जानकर आपकी शरण ग्रहण करते और मोक्ष की याचना करते हैं। प्रलय के समय आप स्वतंत्रता से समस्त प्राणियों को अपने स्वरूप में लीन कर लेते और सृष्टि के समय समस्त जगत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा और शंकर दोनों ही आपसे प्रकट हुए हैं। आपने बाल लीला के समय बलराम के साथ रहकर जो जो कार्य किए हैं उन्हें अब तक न तो कोई कर सका और न आगे कर सकेगा। श्री कृष्ण के आत्मा अर्जुन उनकी इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं एकमात्र तुम्हारा हूं और मैं एकमात्र तुम्हारा हूं। जो मेरे हैं वे तुम्हारे और जो तुम्हारे हैं वे मेरे। जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है और जो तुम्हारा प्रेमी है वो मेरा प्रेमी है। तुम नर हो और मैं नारायण। हम लोगों ने निश्चित समय पर अवतार ग्रहण किया है। तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक स्वरूप हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये बात कह रहे थे, उसी समय पांडवों की राजरानी द्रौपदी शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए उनके कुछ पास आकर कहने लगी। द्रौपदी ने कहा, मधुसूदन, मैंने असित और देवल मुनि के मुंह से सुना है कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने अकेले ही बिना किसी की सहायता से समस्त लोकों की सृष्टि की। परशुराम जी ने मुझसे ये बात कही थी कि आप अपराजित विष्णु हैं। आप यजमान, यज्ञ और यजनीय भी हैं। पुरुषोत्तम, सभी ऋषि आपको क्षमा रूप कहते हैं। आप पंचभूत स्वरूप हैं और इनसे संपन्न होने वाले यज्ञ स्वरूप भी हैं। ऐसा कश्यप जी ने कहा था। आप समस्त देवताओं के स्वामी, सब प्रकार के कल्याण के संपादक, सृष्टिकर्ता और महेश्वर हैं। ये बात नारद जी ने कही है। जैसे बालक अपने खिलौनों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलता है, वैसे ही आप ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं से बार बार खेलते रहते हैं। स्वर्ग आपके सिर से, पृथ्वी आपके पैर से और सारे लोग आपके उदर से व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं। वेदाभ्यासी एवं तपस्वी, ब्रह्मचारी, अतिथि सेवी गृहस्थ, शुद्धांतःकरण वानप्रस्थ और आत्मदर्शी सन्यासियों के हृदय में सत्य स्वरूप ब्रह्म के रूप में स्फुरित होने वाले आप ही हैं। आप युद्ध में पीठ न दिखाने वाले पुण्यात्मा राजर्षियों के एवं समस्त धार्मिकों की परम गति हैं। आप सबके प्रभु हैं, विभु हैं, सर्वात्मा हैं और आपकी शक्ति से ही सब कर्म करने में समर्थ हो रहे हैं। लोक, लोकपाल, तारामंडल, 10 दिशाएं, आकाश, चंद्रमा और सूर्य सब आप में ही प्रतिष्ठित हैं। प्राणियों की मृत्यु, देवताओं की अमरता और संसार के समस्त कार्य आप में ही प्रतिष्ठित हैं। आप समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, इसलिए मैं प्रेम से आपके सामने अपना दुख निवेदन करती हूं। श्री कृष्ण, मैं पांडवों की पत्नी, धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूं। मुझ जैसी गौरवशालिनी स्त्री कौरवों की भरी सभा में घसीटी जाए, ये कितने दुख की बात है। कौरवों ने बेईमानी से हमारा राज्य छीन लिया, वीर पांडवों को दास बना लिया और राजाओं से ठसाठस भरी सभा में मुझ एक वस्त्रा रजस्वला स्त्री को चोटी पकड़कर घसीट मंगवाया। मधुसूदन, मैं जानती हूं कि गांडीव धनुष को अर्जुन, भीमसेन और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं चढ़ा सकता। फिर भी भीमसेन और अर्जुन मेरी रक्षा नहीं कर सके। धिक्कार है इनके बल पौरुष को। इनके जीते जी दुर्योधन क्षण भर भी कैसे जीवित है।
ये वही दुर्योधन है जिसने अजातशत्रु सरल चित्त पांडवों को उनकी माता के साथ हस्तिनापुर से निकाल दिया था। इसी ने भीमसेन को विष देकर मार डालने की चेष्टा की थी। भीमसेन की आयु शेष थी, विष पच गया, वे जी गए, ये दूसरी बात है। जिस समय भीमसेन प्रमाण कोटि वट के नीचे सो रहे थे, उस समय दुर्योधन ने इन्हें रस्सी से बंधवाकर गंगा में डाल दिया था। अवश्य ही ये रस्सी तोड़ ताड़ कर तैर कर निकल आए। सांपों से डसवाने में भी उसने कोई कसर नहीं की। जिस समय हमारी सास अपने 5 पुत्रों के साथ वारणावत नगर में सो रही थीं, उसने आग लगाकर उन्हें जला डालने की चेष्टा की। ऐसा नीच कर्म भला और कौन मनुष्य कर सकता है। श्री कृष्ण मुझ सती की चोटी पकड़कर दुशासन ने भरी सभा में घसीटा और ये पांडव टुकुर टुकुर देखते रहे। द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। वो अपना मुंह ढककर रोने लगी। उसकी सांस लंबी चलने लगी। उसने अपने को कुछ संभाला और गदगद कंठ से क्रोध में भरकर फिर कहने लगी। द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्ण, 4 कारणों से तुम्हें सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो तुम मेरे संबंधी हो, दूसरे अग्निकुंड में से उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूं, तीसरे तुम्हारी सच्ची प्रेमिका हूं और चौथे तुम पर मेरा पूरा अधिकार है तथा तुम मेरी रक्षा करने में समर्थ हो। तब श्री कृष्ण ने भरी सभा में वीरों के सामने द्रौपदी को संबोधित करके कहा, कल्याणी, तुम जिन पर क्रोधित हुई हो उनकी स्त्रियां भी इसी तरह रोएंगी। थोड़े ही दिनों में अर्जुन के बाणों से कटकर खून से लथपथ होकर वे जमीन पर सो जाएंगे। मैं वही काम करूंगा जो पांडवों के अनुकूल होगा। तुम शोक मत करो। मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम राजरानी बनोगी। चाहे आकाश फट जाए, हिमाचल टुकड़े टुकड़े हो जाए, पृथ्वी चूर चूर हो जाए, समुद्र सूख जाए, परंतु द्रौपदी, मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की बात सुनकर टेढ़ी नजर से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, प्रिय, तुम रो मत। श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को, शिखंडी भीष्म पितामह को, भीमसेन दुर्योधन को और अर्जुन कर्ण को मार डालेंगे। जब हमें बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त है, तब स्वयं इंद्र भी नहीं जीत सकते। धृतराष्ट्र के लड़कों में तो रखा ही क्या है। अब सबकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की ओर घूम गई। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा, राजन, यदि उस समय में द्वारका में होता तो आपको इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। यदि कुरुवंशी मुझे जुए में नहीं भी बुलाते, तब भी मैं स्वयं वहां आता और बहुत से दोष दिखाकर जुए का अनर्थ रोक देता। मैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बाहलीक को बुलाकर धृतराष्ट्र से कहता, राजन, तुम अपने पुत्रों में जुआ मत कराओ, बस करो। जुए के दोष से राजा नल को कितनी विपत्ति उठानी पड़ी, ये मैं उन्हें सुनाता। धर्मराज, उसी जुए के कारण तो आप भी राज्यच्युत हुए हैं। जुए से बिना समय के ही धन संपत्ति का विनाश हो जाता है। बार बार खेलने की ऐसी सनक सवार हो जाती है कि उसकी लड़ी टूटती ही नहीं। स्त्रियों से हेलमेल, जुआ खेलना, शिकार का शौक और शराब पीना, ये चारों बातें प्रत्यक्ष दुख हैं। इनसे मनुष्य श्रीभ्रष्ट हो जाता है। यों तो चारों बातें बुरी हैं, परंतु उनमें जुआ सबसे बढ़ चढ़कर है। जुए से एक दिन में ही सारी संपत्ति का नाश हो जाता है। मनुष्य बुरी आदत में फंस जाता है। धर्म, अर्थ आदि का बिना भोगे ही नाश हो जाता है और इसके कारण मित्रों में भी गाली गलौज होने लगती है। मैं राजा धृतराष्ट्र को जुए के और भी बहुत से दोष बतलाता। यदि वे मेरी बात मान लेते तो कुरुवंश का कल्याण होता, धर्म की रक्षा होती। यदि वे मेरी हितैषितापूर्ण प्रिय बातों को स्वीकार नहीं करते तो मैं बलपूर्वक उन्हें दंड देता। यदि उनके जुआरी सभासद या मित्र अन्यायवश उनका पक्ष लेते तो मैं उन्हें मार डालता। उस समय मेरे द्वारका में न रहने से ही आपने जुआ खेलकर घर बैठे विपत्ति बुला ली और आज मैं आपको इस विपत्ति में देख रहा हूं। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, तुम उस समय द्वारका में नहीं तो कहाँ थे और कौन सा काम कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, उस समय मैं शाल्व का और उसके नगराकार विमान सौभ का नाश करने के लिए द्वारका से बाहर चला गया था। जिस समय आपके राजसूय यज्ञ में मेरी अग्र पूजा की गई थी और शिशुपाल की दुष्टता के कारण मैंने उसे भरी सभा में चक्र के द्वारा मार डाला था, उस समय मैं तो यहाँ था और उधर शिशुपाल की मृत्यु का समाचार पाकर शाल्व ने द्वारका पर चढ़ाई कर दी। वो अपने सप्तधातु निर्मित सौघ विमान पर बैठकर बड़ी क्रूरता के साथ द्वारका के कुमारों का संहार करने लगा। बाग बगीचे, महल नष्ट भ्रष्ट होने लगे। उसने वहां लोगों से इस प्रकार पूछा,
कि यादवाद हम मूर्ख कृष्ण कहाँ है, मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। वो जहां होगा वहीं मैं उसके पास जाऊंगा। मैं अपने शस्त्र की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं कृष्ण को मारे बिना लौटूंगा नहीं। शाल्व ने लोगों से और भी कहा कि विश्वासघाती कृष्ण ने मेरे मित्र शिशुपाल को मार डाला है, इसलिए आज मैं उसे यमराज के हवाले करूंगा। धर्मराज, शाल्व ने बहुत कुछ बकझक कर द्वारका में बहुत ऊधम मचाया और सौभ विमान पर बैठकर मेरी बाट जोहने लगा। मैं जब यहां से चलकर द्वारका पहुंचा और मैंने वहां की दशा देखी, तब मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने उसकी करतूत पर विचार करके यही निश्चय किया कि उसको मार डालना चाहिए। मैंने जब द्वारका से बाहर निकलकर उसकी खोज की, तब वो समुद्र के एक भयानक द्वीप में अपने सौभ विमान सहित मिला। मैंने पांचजन्य शंख बजाकर युद्ध के लिए शाल्व को ललकारा। कुछ समय तक हम लोगों में घोर युद्ध होता रहा। अंत में मैंने समस्त दानवों को मारकर धराशायी कर दिया। यही कारण है कि मैं उस समय द्वारकापुरी में नहीं था। जब मैं लौटकर द्वारका पहुंचा, तब मालूम हुआ कि हस्तिनापुर में कपट द्यूत के द्वारा आप लोगों को जीत लिया गया है। उसी समय मैं वहां से चल पड़ा और हस्तिनापुर होकर यहां आया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर शाल्व वध की कथा विस्तार से सुनाई और अंत में उनसे द्वारका जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का सिर चूमा। श्री कृष्ण और अर्जुन गले लगे। नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया। धौम्य पुरोहित ने उनका सम्मान किया। द्रौपदी ने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण को भिगो दिया। श्री कृष्ण अपने स्वर्ण रथ में सुभद्रा और अभिमन्यु को बैठाकर युधिष्ठिर को बार बार धीरज दे द्वारका के लिए रवाना हुए। तदनंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी के पुत्रों को लेकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। शिशुपाल के पुत्र धृष्टकेतु ने अपनी बहन करेणुमति, नकुल की स्त्री को लेकर अपनी नगरी शुक्तिमति की यात्रा की। सभी राजा महाराजा अपने अपने देश लौट गए। पांडवों ने बहुत समझा बुझाकर अपनी प्रजा को लौटाना चाहा, परंतु लोग लौटे नहीं। वो दृश्य बड़ा अद्भुत था। किसी प्रकार सबके लौटने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों का सत्कार किया और उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी और सेवकों से कहा, तुम लोग रथ तैयार करो।